हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने एमएस वर्ड का यूज करके कुछ इस तरीके का आइडेंटिटी कार्ड कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। मतलब आज इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि आप इस तरीके का आइडेंटिटी कार्ड या फिर आईडी कार्ड, स्टूडेंट आईडी कार्ड कैसे बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, वो भी एमएस वर्ड का यूज करके। अगर आप एमएस वर्ड अभी नहीं चलाना सीखे हैं तब भी आप एकदम आसानी से बना सकते हैं। बस आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा। हम पूरे स्टेप को हमने एकदम आसान तरीके से धीरे धीरे करके बताया है। तो अब यहाँ से हम एडिटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एमएस वर्ड अपना ओपन कर लेना होगा। उसके लिए यहाँ से हम स्टार्ट पे या फिर सर्च पे कहीं भी क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको वर्ड सर्च कर लेना होगा। यहाँ पर हम वर्ड सर्च कर लेते हैं। वर्ड सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पर ऊपर दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब इस पर क्लिक करने के बाद हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो रहा है। अब उसी तरीके से आपको भी अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेना होगा, क्योंकि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही उसको बनाना है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने ओपन कर लिया। अब ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हमें आइडेंटिटी कार्ड छोटा सा ही बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ से एक शेप ले लेते हैं। इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से हम शेप में जाते हैं। शेप में जाके यहाँ से एक शेप ले लिए। अब शेप लेने के बाद इसको लेफ़्ट क्लिक करके कुछ इस तरीके से बना लेना होगा। आपको इसको आईडी कार्ड के शेप के बराबर बनाना होगा। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा हमने आईडी कार्ड के बराबर ऐसे बना लिया। आपको जितना बड़ा बनाना होगा शेप, सबसे पहले इतना बड़ा शेप बना लेना होगा आइडेंटिटी कार्ड के लिए। इतना करने के बाद अब ये थोड़ा सा कम हाईलाइट दिख रहा है तो इसको हम शेप आउटलाइन पे जाएंगे। शेप आउटलाइन पे जाके वेट पे जाके इसका वेट पहले थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि ये थोड़ा हाईलाइट दिखने लगे। इतना हो गया। फिर से अब इसके लिए फिर से हम दोबारा जाएंगे इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद शेप पे फिर से क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ध्यान देना होगा एक ये वाला शेप, ये वाला शेप आपको लेना होगा। ये वाला शेप लेने के बाद आपको इसी में एडजस्ट करके एक बार फिर से ऐसे बना लेना होगा। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ से इसको भी कुछ इस तरीके से नीचे तक बना लेना होगा। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना दिया। इतना आपको ये वाला शेप बना देना होगा। अब इसको बनाने के बाद यहाँ नीचे ध्यान से देखेंगे तो आपको एक येलो डॉट दिख रहा होगा। इस येलो डॉट पे क्लिक करके आपको अगर थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो ये भी कम ज़्यादा होगा। कुछ इस तरीके से हम इतना इसको कर लेते हैं। ये थोड़ा सा कम कर दिए हम। कम करने के बाद आपको नीचे वाला शेप सिलेक्ट करना है। नीचे वाला शेप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाएंगे शेप फिल में। शेप फिल में जाने के बाद इसमें हम कलर कर देते हैं। यहाँ से मान लीजिए नीचे वाले शेप में हमने ये वाला कलर कर दिया। आपको जो भी कलर अच्छा लगे नीचे वाले शेप में आप कलर कर सकते हैं। इतना करने के बाद अब यहाँ से आपको फिर से इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद शेप में जाना है। शेप में जाके यहाँ से फिर से हम एक रेक्टेंगल लेते हैं। अब रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ से कुछ इस तरीके से लेफ़्ट क्लिक करके आपको एक रेक्टेंगल बना लेना होगा। यहाँ से इसके बराबर हमें रेक्टेंगल एक बना लेना है। कुछ इस तरीके से इतना बड़ा हमने रेक्टेंगल बनाया। अब रेक्टेंगल बनाने के बाद ये भी अलग करना है। जिसको भी अलग करने के लिए शेप फिल पे जाएंगे। शेप फिल पे जाके मान लीजिए इसमें हम रेड कलर कर दे रहे हैं। इसमें हमने रेड कलर किया। रेड कलर करने के बाद अब आपको फिर से यही शेप सेलेक्ट करना होगा। अब शेप के अंदर क्योंकि लिखना है, लिखने के लिए हम इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ से ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। बस आपको ऐड टेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। जब तक आप ऐड टेक्स्ट पर क्लिक नहीं करेंगे इसमें लिखने का ऑप्शन नहीं आएगा। ऐड टेक्स्ट पर हमने क्लिक किया, लिखने का ऑप्शन आ गया। फिर उसके बाद अब इसमें आपको लिख लेना होगा सबसे पहले किसी भी कॉलेज का नाम। मतलब आप अगर किसी कॉलेज का बना रहे हैं तो कॉलेज का नाम लिखिए, या फिर किसी इंस्टीट्यूट का, जिस भी चीज़ का बना रहे हैं आपको उसका नाम लिख लेना होगा। मान लीजिए हम दिल्ली पब्लिक स्कूल के नाम से बना दे रहे हैं। दिल्ली पब्लिक SCHWL, दिल्ली पब्लिक स्कूल के नाम से हमने लिख लिया। इसको लिखने के बाद पहले पूरे को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से सिलेक्ट कैसे करना है देख लीजिए। यहाँ से लेफ़्ट क्लिक करके इसको पूरा ऐसे सिलेक्ट करेंगे, या फिर इसमें एक बार क्लिक करके कंट्रोल A कर देंगे तब भी पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद अब हम इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं। साइज़ बढ़ाने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे होम पे। होम पे जाके यहाँ से बड़े वाले पे जितनी बार क्लिक करते रहेंगे साइज़ बढ़ता रहेगा। साइज़ ज़्यादा बड़ा हो गया, यहाँ से फिर से इस पर क्लिक करके छोटा कर देते हैं। फिर इसको सेंटर में करना है। सेंटर में करने के लिए यहाँ से हम इस पर क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक वो सेंटर ले लेगा। इतना करने के बाद इसको बोल्ड भी कर देना है। यहाँ से हम B पे क्लिक करके बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड कर दिया हमने। फिर कुछ इस तरीके से देख सकते हैं हमारा ये हो गया। अब इसमें अगर आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके आपको फ़ॉन्ट स्टाइल कोई भी लगा लेना होगा जो भी आपको सही लगे। आप अगर अलग से भी कोई डाउनलोड करके रखें तो उसको भी लगा सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल लगा रहे हैं। अब इसको लगाने के बाद टेक्स्ट नहीं दिख रहा है तो यहाँ से साइज़ थोड़ा सा कम कर देते हैं। यहाँ से मान लीजिए हमने 35 किया, देखिए यहाँ पर हमारा दिखने लगा। 35 हमने किया, दिखने लगा, क्योंकि उस साइज़ ज़्यादा था दिख नहीं रहा था। मान लीजिए और कम करके 34 कर दे रहे हैं। इतना हो गया। फिर अब टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है, क्योंकि ब्लैक रहेगा तो ब्लैक में सही से पता चलेगा नहीं रेड में। तो फिर से इसको कंट्रोल A करके पूरा सिलेक्ट किए। यहाँ से टेक्स्ट कलर ऊपर दिया है, इसमें जाके हम इसको वाइट कर देते हैं। वाइट कर दिया हमने। अब इतना करने के बाद अब नीचे वाला ये शेप थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो इस पर हम लेफ़्ट क्लिक करके इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं।
कुछ इस तरीके से हमने इतना कर दिया। फिर इतना करने के बाद यहाँ से हम फिर से इंसर्ट पे जाके शेप में जाएंगे, फिर से वही वाला शेप एक और ले लेते हैं। इसको भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना के लगा लेना होगा। इसको मान लीजिए यहाँ पर हमने इतना बड़ा लगा लिया, ऐसे इतना बड़ा इसको हमने लगा लिया। फिर इसका भी कलर चेंज करना है तो शेप फिल पे जाए, यहाँ से इसमें मान लीजिए हमने येलो कर दिया। अब येलो करने के बाद इसके अंदर भी लिखना है, तो लिखने के लिए वही राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट कर देंगे, लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर इसमें मान लीजिए एड्रेस लिखना है, यहाँ पर एड्रेस लिख दे रहे हैं। एड्रेस आपको जो भी लिखना हो, मतलब जहाँ का भी आपको एड्रेस लिखना हो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। कुछ इस तरीके से इतना हमने एड्रेस लिख दिया। अब एड्रेस लिखने के बाद इसको भी कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से बड़े वाले ए पे क्लिक करके इसका भी साइज़ बड़ा कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमने इतना बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद इसको भी बोल्ड करना है, तो यहाँ से बी पे क्लिक करके बोल्ड कर देते हैं। अब इसको भी सेंटर में करना है। सेंटर में करने के लिए यहाँ से इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक वो सेंटर कर देगा। अब सेंटर करने के बाद इसमें एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर ग्रीन लाइन बन के आ रहा है, तो इसको हटाने के लिए उसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इग्नोर कर देंगे तो वो हट जाएगा। ऐसे ही मतलब राइट क्लिक करके आपको इग्नोर करना होगा, ऑटोमेटिक वो ग्रीन लाइन हट जाएगा। फिर इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं कुछ इस तरीके से। इतना हो जाने के बाद फिर से अब हमें इसमें लिखना होगा नाम वगैरह, तो उसको लिखने के लिए यहाँ से हम फिर से जाते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद अभी अब की बार एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। यहाँ से हमने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया नॉर्मल। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद अब आपको इसी में पूरा डिटेल भरना होगा, जो जो चीज़ आप उसमें लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें जो लिखा है इसको बैक स्पेस करके हटा देते हैं। इसको बैक स्पेस करके हमने हटा दिया। आपको भी कुछ इस तरीके से बैक स्पेस करके हटा देना है। अब हटाने के बाद सबसे पहले मान लीजिए हमें इसको जहाँ लगाना है वहाँ पर हम इसको उठाकर ऐसे लगा देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमें करना था। फिर इसका साइज़ वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके साइज़ बढ़ा सकते हैं। इतना हमने साइज़ बढ़ा दिया। फिर इसमें लिखना है, मान लीजिए सबसे पहले हम नेम लिख लेते हैं। नेम लिख लिए। अब नेम लिखने के बाद आगे आपको नेम लिख देना होगा जिसका भी लिखना है। मान लीजिए यहाँ पर हमें डॉट लगाना है, तो डॉट डॉट करके हम यहाँ पर पूरा कर देते हैं आगे तक, जहाँ तक आपको करना है। मान लीजिए यहाँ तक हमने नेम देना है। इतना बड़ा हमने नेम का टेबल बना कर दे दिया। फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद फिर यहाँ पर मान लीजिए फादर नेम देना है। फादर नेम हो गया। फिर उसके बाद इसमें भी आपको डॉट डॉट ऐसे दे देना होगा। इसमें भी डॉट डॉट देंगे, जहाँ तक आपको ऐसे देना है उसके बराबर ही आपको देना है। उसके बराबर देने के बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद उसके बाद मान लीजिए आएगा क्लास, तो यहाँ पर क्लास लिख देते हैं। क्लास लिखने के बाद इसमें भी वही सेम चीज़ लगा के इसमें भी स्पेस दे देते हैं। उसके बाद डॉट डॉट लगा दे रहे हैं, इसमें भी क्लास में भी लगा देना है। क्लास में लगाने के बाद मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको पहले क्लास में हम डॉट डॉट लगा देते हैं। फिर यहाँ पर मान लीजिए डिवीज़न भी देना है आपको, तो यहाँ पर डिवीज़न भी दे सकते हैं, या फिर नहीं देना है तो छोड़ दीजिएगा। इतना करने के बाद अब डिवीज़न में भी हम वही डॉट डॉट लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बराबर तक हमने डिवीज़न में भी डॉट डॉट लगा दिया। फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर उसके बाद मान लीजिए रोल नंबर आ गया, तो यहाँ पर हमने रोल नंबर लिख लिया। उसका रोल नंबर लिखने के बाद इसके आगे भी डॉट डॉट लगा दे रहे हैं। डॉट डॉट लगाने के बाद फिर इसमें एक चीज़ और मान लीजिए ऐड करना है हमें, मोबाइल नंबर। तो उसमें हम फिर से इंटर करके अब यहाँ पर लिख देते हैं मोबाइल नंबर। मतलब आपको जो जो भी ऐड करना है यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख देना होगा। इतना चीज़ मान लीजिए हमें ऐड करना था, इतना चीज़ हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद इसका मतलब साइज़ वगैरह थोड़ा सा बड़ा करना है, तो कंट्रोल करके सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करके होम पे जाके इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दें। साइज़ बड़ा करें कुछ इस तरीके से। नीचे चला गया तो इसको इधर से बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगा। फिर इसको भी हमने बोल्ड कर देना है। बोल्ड कर दिए। साइज़ थोड़ा सा और इसका पहले हमें बढ़ाना है, तो यहाँ से हम इसको इधर से बढ़ा के फिर इसका साइज़ भी बढ़ा लेते हैं, क्योंकि साइज़ अभी उसका कम दिख रहा था। कुछ इस तरीके से इतना साइज़ हमने बढ़ा लिया। अब साइज़ बढ़ाने के बाद ये वाला मान लीजिए एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, तो इसको भी आपको कम कर देना होगा पूरे को। यहाँ से सभी में आपको जाके कुछ इस तरीके से कम कर देना होगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा दिखने लगा था। इतना मान लीजिए हमने एडजस्ट कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ से इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इसको छोटा करने के बाद बस इसमें एक चीज़ और बचा है, फ़ोटो लगाने वाला। इस पर क्लिक करेंगे पहले। इस पर क्लिक करके इसको थोड़ा छोटा कर दें कुछ इस तरीके से। इतना कर दिए। अब इतना करने के बाद इसमें आउटलाइन भी आ रहा है, आपको एक देखना हो आउटलाइन आ रहा है। आउटलाइन हटाने के लिए यहाँ से फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाके सेव आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन कर देंगे, उसका आउटलाइन हट जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अब एक और लगाना है, तो यहाँ से हम इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे जाके यहाँ से एक शेप ले रहे हैं। शेप लेने के बाद मान लीजिए हमने वहाँ से ये वाला शेप ले लिया। उसको लेने के बाद कुछ इस तरीके से हमने लगा दिया।
इतना लगा दिए। इतना करने के बाद अब आपको ये वाला जो कर्व दिख रहा है, अगर इसको भी कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो येलो वाले पे क्लिक करके आप कर्व को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इतना ही रहने देना है, इतना ही हमने कर दिया। फिर इतना करने के बाद इसी शेप के अंदर अगर आपको फ़ोटो लगाना है तो उसके लिए हम यहाँ से जाएंगे शेप फिल में। शेप फिल पे जाने के बाद देखेंगे यहाँ पर पिक्चर का ऑप्शन दे रहा है, पिक्चर पर क्लिक करना होगा। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद अब जहाँ भी आपने अपना पिक्चर रखा है या फिर जो भी पिक्चर इसमें लगाना चाहते हैं आई कार्ड में, उस पिक्चर को आपको जाकर देख लेना होगा। मान लीजिए यहाँ से हम डेस्कटॉप पर अलग अलग पिक्चर रखे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने पहले से ही इमेज को क्रॉप करके रखा है, तो आपको जैसे देखिए वाला इमेज हमारा कुछ इस तरीके से था, तो इसको हमने क्रॉप करके ऐसे बनाया है। तो आपको भी कुछ इस तरीके से क्रॉप करके रखना होगा। हमने इसको क्रॉप करके रखा है, बस क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। देखिए ऑटोमेटिक वो उस आईडी कार्ड के अंदर इमेज आ गया। इतना होने के बाद अब इसका कलर भी चेंज करना है। मान लीजिए तो हमने इस शेप पर क्लिक करते हैं। शेप पर क्लिक करने के बाद फिर से हम जाते हैं शेप फिल में। अब शेप फिल में जाने के बाद जो भी कलर आप देना चाहते हैं कुछ इस तरीके से इसमें भी कलर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ये वाला कलर करना था, हमने इसमें दे दिया। फिर इस बॉक्स में भी कलर देना है वही सेम कलर, तो फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद इसमें भी वही सेम कलर कर देंगे। देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरीके से आईडी कार्ड बन चुका है। आप इसमें कलर वगैरह कोई भी चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर नेक्स्ट वीडियो आपको बना कर दे देंगे।